अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? अच्छा, ये सुबह का टाइम था, मैं उठी तो फेस वॉश किया और मैं यहाँ पे ना टंकी ख़त्म हो गई थी तो पानी भरने के लिए रुक गई, क्योंकि फिर बार-बार आया नहीं जाता। बैटरी पे सब करना पड़ता है ना। तो यहाँ पे मैं वेट कर रही थी कब टंकी भरेगी और मैं मोटर बंद करूँगी। तो सारा सिस्टम ये देख रहे हैं आप, हमारे इस पे बैटरी पे चलता है। सोलर मोटर बाहर की तरफ लगी हुई है, वहाँ से तारें आ रही हैं। तो अभी चार्ज भी नहीं थी इतनी ख़ास, क्योंकि सुबह का टाइम था, धूप भी नहीं निकली थी और वैसे भी ख़राब हो चुकी थी बैटरी। तो तार वगैरह भी जली हुई थी, वो कट वगैरह की। तो अब प्लेट ना ज़रा छाँव में आई हुई थी, तो सुबह थोड़ा टाइम लगता है जब धूप भी आती है। खैर मोटर वगैरह बंद की तो मैं यहाँ पे, सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है रूम साफ़ करना। खैर रूम वगैरह सफाई की, सारी सेट वगैरह किया और चीज़ें जो जो बिखरी हुई थी, बर्तन वगैरह जहाँ पे भी थे बस वो रखे। और यहाँ पे ना मैं इकट्ठी करती हूँ मलाई। 1 किलो दूध लेती हूँ और मैं ना उसकी मलाई इकट्ठी कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने मक्खन निकाला हुआ था, जो एक पीस निकला पड़ा था, ताकि फिर मैं 2-3 इस तरह से 2-3 बार निकाल के ना मक्खन, फिर मैंने कहा सोचा मैं देसी घी बनाऊँगी। अब यहाँ से दही जमी पड़ी थी, दही निकाली मैंने। यहाँ से ऊपर जितनी भी दही वाली मलाई है वो सारी उतार के मैं यहाँ पे रख दूँगी। और फिर 2-3 दिन बाद मैंने मक्खन निकाल लेना। यहाँ से पहले सिलेंडर ऑन किया, मैंने कहा नाश्ते की अब तैयारी कर लूँ, नाश्ता बनाती हूँ। तो जी, आई अपने छोटे से किचन में और यहाँ पे दूध भी आ चुका था और सारा सामान यहाँ पे पड़ा था। और ये रात वाला दूध बचा हुआ था चाय के लिए। या तो कभी मैं चाय बना लेती हूँ या फिर बाजी ना अब्बा अब्बा के लिए उठा लेती हैं दूध, उनको चाय बना देती हैं, या फिर वो दूध के साथ ही सुबह-सुबह ना रोटी खा लेते हैं। जैसे उनकी तबीयत होती है, हम वैसे कभी दही के साथ, कभी दूध के साथ और कभी सालन के साथ। अच्छा ख़ैर, यहाँ पे मैंने 3 बल्ब वाले पराठे बनाने थे अपने, और वो जो छोटी आमना मेरे पास होती है ना, देवर की बेटी, उसके लिए। तो यहाँ पे मैं अपना मोबाइल फ़िक्स करना चाह रही थी कि यहाँ पे आपको दिखा सकूँ कि मैं पराठे बना रही हूँ, पर मुझसे हुआ नहीं। ख़ैर, अब ये था दोपहर का टाइम, तो मेरा मूड बना कि बिना चिकन और ये बनाती हूँ, गोभी बनाती हूँ। तो साथ मेरी नन्ही-मुन्नी परी भी लेटी हुई थी और वो बड़ी कोशिश कर रही थी टोकरी को पकड़ने की, और वो गोभी साथ पड़ी हुई थी उसके पुल को पकड़ने की। खैर, अभी तो बहुत छोटी है, अभी उसको ग्रिप नहीं करना आते चीज़ें वगैरह, लेकिन बहुत कोशिश कर रही थी। खैर, यहाँ पे मैं गोभी काट रही थी और यकीन करें, मैं सोच रही थी कि ये ज़िंदगी में मैं दूसरी बार अपने ससुराल में ही गोभी बना रही हूँ और दूसरी बार ही मैं खुद ही भी काट रही हूँ। नहीं तो इससे पहले मैंने कभी अपने मायके में गोभी नहीं काटी थी, कभी मैंने नहीं बनाई थी। हाँ, चिकन वगैरह हो गई, गोश्त की चीज़ें, जो भी डिशेज़ हैं ना, वो मैं बड़े शौक से बनाती थी। सब्ज़ी वगैरह से कभी पाला ही नहीं पड़ा था। खैर, जैसे भी मुझे काटनी आई, सोच रही थी, अपने माइंड में इमेज बना रही थी अम्मी किस तरह से काटती हैं, वो उसी तरह से काटने की कोशिश की। खैर, यहाँ पे किचन में आई मैं। यहाँ पे पहले ना मैं चिकन का सालन बनाती हूँ ना, तो प्याज और लहसुन मैं दोनों ना पहले बॉईल कर लेती हूँ। जैसे वो नरम हो जाते हैं, फिर उनको भून के फिर मसाला वगैरह बना के चिकन डालती हूँ। खैर, यहाँ पे हो रहे थे, शाम का टाइम हो रहा था और मैं साथ साथ सालन भी बना रही थी और बाहर निकल के ना कभी अम्मा से कोई बात कर ली, कभी अब्बा से बात कर ली, तो यूँ टाइम भी पास हो रहा था। और जी, यहाँ पे हमारा सालन बन चुका था, मतलब चिकन वगैरह डाल के मैंने गोभी वगैरह डाली हुई थी और थोड़ा सा पानी लगाया ताकि ये नरम हो जाए। और इस तरह से फिर मैंने इसको भून के उतार देना था। मुझे तो गोभी पसंद है नरम, खड़ी खड़ी गोभी अच्छी नहीं। अब था शाम का टाइम, क्योंकि खाना हम जल्दी खाते हैं, और इस टाइम मैंने हुरम को थोड़ा रिलैक्स किया, फ्रॉक वगैरह उतार दिया। ये सोती है हाई नेक और बस पजामा में ना। तो बस शाम भी हो चुकी थी, खाना भी आ चुका था। और ये थी आज की रूटीन। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।